सुनो, हाँ जी। तुम मुझे तैयार नहीं हुई? नहीं हो गई हूँ। कितना टाइम लगा दो शादी में लेट हो जाने के नहीं भाई। नहीं हो गया बस। अच्छा वो मफली खाना रखा? हाँ खाना तो रख दिया है मैंने। ठीक। क्या कर? सुनो, वो 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अपने भाई को कह दीजिए कि माँ जी को यहाँ से लेके जाए। मैं तंग हो चुकी हूँ बस। अरे बाबा मैं अभी रात है, अभी सुबह होने दो, सुबह होने से पहले मैं फोन करूंगा भाई को भाई। अभी मैं चलना है, मैं निकल रहा हूँ जल्दी, फटाफट रेडी होके बाहर आओ। शिखा, अरे शिखा, शिखा, हाँ जी। अरे कहाँ हो भाई? हाँ जी बोलो। मैंने कब एक कप चाय पिलवा दो। तो बना दूंगी चाय। जाओ बढ़िया से बना, थोड़ा स्ट्रांग, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल कड़क बनाऊंगी। हेलो। हेलो छोटे। हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, ठीक है। बढ़िया भाई साहब, बस आप बताइए। बस मैं ये बोल रहा था कि वो 6 महीने हो गए थे और माँ को तू ले जाता है यहाँ से। अरे भाई साहब, थोड़ा मैं एक्चुअली आपको बताना भूल गया। मैं आज आपको कॉल ही करने वाला था जस्ट। वो क्या हुआ एक्चुअली ना, मेरा प्रमोशन हो गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर दूसरी शिखा भी यहाँ के लिए क्या करेगी, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इस बार आप मम्मी को एडजस्ट कर लेते तो नेक्स्ट टाइम मैं देख लेता। ये कैसी पागल वाली बात कर रहा है भाई? अब मेरा ट्रेन खत्म हो गया, मेरे 6 महीने पूरे हो गए, अब तू 6 महीने तू रखेगा? ये तेरा काम है। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ आपकी बात, पर आप मेरी मजबूरी तो समझो। मुझे जाना पड़ेगा ना भाई साहब, यहाँ शिखा भी नहीं रहेगी तो यहाँ मम्मी किसके साथ रहेगी? या आप फिलहाल इस बार आप एडजस्ट कर लो, मैं नेक्स्ट टाइम देख लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, बहुत परेशान कर दिया मैंने। रोक टोक, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा मत कर। सॉरी, मैं नहीं रख पाऊंगा। तुम ये क्या बात होगी भाई साहब? बचपन में तो आपने कभी नहीं बोला कि तेरी माँ मेरी माँ। हर बार आप बोलते थे मेरी मम्मी है मेरी मम्मी है, अब इसमें ये कहाँ से बात आ गई? जहाँ आप 6 महीने रख सकते हो और 6 महीने रख नहीं सकते क्या आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, तू लेके जा माँ को भी। भाई साहब थोड़ा एडजस्ट कर लो, मेरी मजबूरी समझो, मैं नहीं रख पाऊंगा। यहाँ किसके साथ रहेगी? मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा खुद यहाँ प्रमोशन हो रखा है। शिखा भी यहाँ नहीं रहेगी तो फिर यहाँ किसके साथ रहेंगी यहाँ वो? नहीं नहीं, फिर मैं तुझे बिल्कुल जायदाद से बेदखल करवा दूंगा। अभी भी पावर अटॉर्नी मेरे पास है। कैसी बात कर रहे हो आप? ये कोई बात थोड़ी हुई आपकी? नहीं नहीं नहीं, अभी मम्मी माँ को लेके जाए यहाँ से, मैं कुछ नहीं जानता यहाँ से, ठीक है? नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, बिल्कुल बेदखल करवा दूंगा मैं। ये आप गलत बोल रहे हो, ठीक है? ऐसी बात मत बोलो। नहीं भाई, माँ को लेने आ और लेके जा, ठीक है? देखो भाई साहब, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, मेरे पे टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, वाइफ भी मतलब शिखा भी यहाँ नहीं रहेगी तो शिखा को मेरे साथ जाना पड़ेगा। अब आप देख लो जैसा आपको करना है, ठीक है? ये क्या पागल की बात कर रहा भाई? तुझे पता है पावर अटॉर्नी मेरे पास में है, मैं जब चाहूँ तुझे जायदाद से बेदखल कर सकता हूँ, समझा? ठीक है, जैसा आपकी मर्जी वैसा करो। फोन कर। क्या हुआ, क्यों परेशान हो आप? अरे कुछ नहीं, वो तुमने कहा था फोन करने के लिए, मैंने किया और उसने बोला मेरा ट्रांसफर हो रहा है, बहाने बना का 10 बहाने करके मैं माँ को नहीं रखूँगा। अब क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ एक काम करते हैं हम। हाँ बोलो। पास में एक वृद्धाश्रम में माँ को वहाँ छोड़ देते हैं, और जब छोटा आएगा तो वहाँ से अपनी माँ को ले जाएगा, है ना? क्या तो तुम ठीक रहेगा? ठीक कह रही मैं, और तब हम भी चैन से जिएंगे बस। बहुत अच्छे हो, अपने अच्छा गया, अच्छा बहाना बनाया। मैं भी परेशान हो गया था, ये मत कर वो मत कर यहाँ मत जा, दिमाग खराब करके रख रखा है। मुझे भी परेशान करते रहते। अच्छा हो 6 महीने आते फिर और परेशान करते। अच्छा हो आपने बहाना बना दिया कोई। ठीक है ना, लो चाय पियो। वो तो पता। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है यार, फ्रेश हो जाएगा हम लोग का। मूड तो फ्रेश होगा। चलो चलो चलते हैं कहीं घूमने। ठीक है। नहीं तो दिन भर परेशान कर देते थे, वो यहाँ आते थे और 6 महीने में कभी कुछ करना, कभी ये कभी वो, कपड़े नहीं धुले, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे क्यों लेट रही हो। बहुत परेशान कर दिया था मुझे तो। आपने सही किया जो उनको बोल दिया कि अपने पास ही रखो।
अरे मामा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ठीक ठाक? हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। और ठीक, पढ़ाई चल रही है? हैं? अच्छा। पानी क्या है? हाँ जरा पानी पिलाते यार। क्या पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? अरे तुम लेके आए पानी? बहू हाँ। बहू का है? अरे वो जहाँ किट्टी पार्टी है पड़ोसी में, तो वहाँ गई हुई थोड़ा सा। अच्छा। हाँ जी। और सब घर में ठीक है मामा जी? घर में तो ठीक है। तुम्हारी माँ का है? ओल्ड एज होम छोड़ लिया हैं? आपको बाबा तो अपने ओल्ड एज होम छोड़ लिया है। ऐसी क्या मजबूरी होती है? मामा जी मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। हमारा ये हुआ था कि 6 महीने माँ को छोटे रखेगा, 6 महीने मैं रखूंगा। अब 6 महीने मैंने रख दिए थे, अच्छे से उनको खातिरदारी करी, माँ की मैंने खूब सेवा भी करी, बहू ने भी खूब सेवा करी। अब जब मैंने छोटे को फ़ोन किया कि भी माँ को लेके जा, तो उसने बहाना बना दिया कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, प्रमोशन हो गया है और जो मैं ट्रेनिंग के बाहर जा रहा हूँ, साथ में उसकी वाइफ भी जा रही है छोटे की। इसमें मेरी क्या गलती? फिर मैं मजबूरन मुझे उनको ओल्ड एज होम छोड़ के आना पड़ा। तो हो सकता है उसका ट्रांसफर हो गया हो सकता है उसको जाना पड़ गया हो, तो इतनी क्या जल्दी थी? ठीक है रख लेते, उससे क्या दिक्कत है? मामा जी कहीं नहीं गया, मैंने कल मार्केट गया था, मैंने उसे दूर से देखा और वो लोग घूम रहे थे मॉल में करके। तो मुझे पहले से था कि वो बहाने करा कि उसकी वाइफ जो है वो बहुत तेज है, वो रखना ही नहीं चाहती माँ को। फिर मेरी भी मजबूरी होगी, अब मैं कहाँ से रखूँ? इतनी लोग तो कभी बहू को कभी पोते को, मतलब ये मत कर वो मत कर। अब मैं परेशान हो गया था मामा जी, और फिर मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया ना मामा, मैंने रखा ना 6 महीने करके। अब उसकी बारी थी, अब वो मुकर रहा। और मैंने उसको कल ही देखा मार्केट में घूमते हुए, अपनी बाइक से घूम रहा था। अब मैं क्या करूँ मामा जी बताओ? ये तो उसको समझना चाहिए ना मामा जी। बेटा मैं आता था यहाँ, इतने छोटे थे तुम। हाँ मामा जी। इससे भी छोटे है ना, बैठते थे माँ के लिए। एक बोलता था मेरी माँ, दूसरी बोलता है मेरी माँ। इतने बड़े हो गए तुम, माँ को नहीं पाल सकते। एक माँ है जो 8-8, 9-9 बच्चों को पालती है। आज के ज़माने में 8-8, 9-9 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। इतना बड़ा बोझ लग गया तुम्हें अपनी माँ ओल्ड एज होम में छोड़ के आने से। इतना नहीं खिला सकते थे? नहीं क्या उन्हें कोई बीमारी थी, कोई तकलीफ थी, कोई ऐसा रोग था जो जिसका रोग तुम पर फैल रहा हो? कुछ बताओ, एक कारण तो बताओ छोड़ने का। नहीं मामा जी ऐसा तो कुछ नहीं था पापा। फिर क्या कारण था? अब मामा जी मैंने तो उनको, हम जो हमारी बात की हमने रीजन क्या था? मतलब दिक्कत क्या थी? मतलब है क्या? मतलब ना क्यों? कोई परेशानी? खाना ज्यादा खा रही थी, तुम नहीं पाल पा रहे थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऊपर से सफाइयां में देने लगे। क्या वो छोटों को बुलाओ जरा, मैं बताता हूँ। फोन करो उसको जरा। बात करा मेरे। हेलो हाँ छोटे, नमस्ते नमस्ते, ठीक है और सब ठीक ठाक? हाँ मैं तुम्हारे घर पे आ रखा हूँ, यहाँ पे बड़े भाई के यहाँ। हाँ जरा तुम आ जाओ तुरंत, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे कहीं नहीं हो तुम, इसी शहर में हो, तुरंत पहुंचो यहाँ 10 मिनट के अंदर अंदर। बात करनी है मुझे, कुछ सीरियस बात है। हाँ छोटे भाई, तुमने मम्मी का बंटवारा कर रखा, 6 महीने तुम्हारे साथ रही, 6 महीने तुम्हारे साथ रही। यही डिसाइड हुआ तुम लोगों का?
जी मामा जी। हैं? जी मामा जी। तुम्हारे 6 महीने पूरे हो गए थे। हाँ मामा जी, फिर मैंने इसको फोन किया, हाँ इसने फिर बहाना बनाया कि मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे बाहर जाना पड़ा। मैंने इसको कल देखा मैंने मार्केट में। हाँ मैं तो ड्यूटी पूरी कर दी ना मैंने। क्या ये बात सच है? मामा जी मैं बहुत परेशान हो चुका था, हाँ। क्या करता, मुझे जो सही लगा वो मैंने करा। मेरे बस की नहीं है, नहीं मैं रख सकता था। ओल्ड एज होम छोड़ के आ गए वहाँ को, है? दादाजी ओल्ड एज होम क्या होता है, और वहाँ दादी को क्यों छोड़ा पापा ने? बेटे ओल्ड एज होम वहाँ पर वो लोग रहते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते घर के। इन लोगों के किसी काम के नहीं होते, वो खाना भी बैठ कर मांगते हैं, इसलिए इन लोगों को तकलीफ होती है। उनको दवाई चाहिए होती है, इसलिए इन लोगों को तकलीफ होती है। वो कुछ देख नहीं पाते, उन्हें चश्मा तक अपना नहीं ढूंढ पाते, इन्हें उनको चश्मा ढूंढ कर देना पड़ता है, यही एक तकलीफ होती है। जब ये आपस में लड़ते हैं, मियाँ बीबी लड़ते हैं, तो वो माँ इनको टोकती है कि लड़ो मत, प्यार से रहो, तो इनकी आजादी खत्म होती है, इसलिए इन्हें ओल्ड एज होम छोड़ दिया जाता है। उसको ओल्ड एज होम कहते हैं, क्योंकि इन्हें पाबंदियां लगती हैं। ऐसा लगता है किसी काम के नहीं रहते, तो उनको ओल्ड एज होम छोड़ दिया जाता है, जो बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं। दादाजी तब तो जब हमारे मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे, तब तो हम ये उन्हें ओल्ड एज होम छोड़ देंगे। सुन लो, ये भविष्य बोल रहा है तुम्हारा भविष्य बोल रहा है ये। मुझे ये बताओ, कभी तुमने अपनी माँ की पॉटी साफ की है? मतलब बिस्तर में उन्होंने पॉटी किया हो तुम्हें साफ करने को? नहीं मामा जी। छोटू तुमने? कभी नहीं। तुम्हारी बहू ने? कभी नहीं। कभी बिस्तर में सुसु कर दिया हो तुमने, उनके कपड़े बदले हो? नहीं मामा जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब तुम छोटे थे, तुमने रोज बिस्तर में पॉटी, वो रोज तुम्हारी पॉटी साफ करती, रोज तुम्हारा बाथरूम, तुम खाना नहीं खाते थे, वो तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाते। तुमने अपनी माँ को कितना परेशान किया बचपन में, जानते हो क्या उतना परेशान तुम्हारी माँ ने तुम्हें अभी किया है? नहीं मामा जी। वो तो तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ के ले आई थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़कर आने के। कितना परेशान किया होगा, कभी नहीं सोचा उसने कि बच्चों को अनाथ आश्रम भी होते हैं, सिर्फ ओल्ड एज होम नहीं होते बच्चों, अनाथ आश्रम भी होते हैं कि नहीं होते अनाथ आश्रम? हाँ वही होते हैं। ओल्ड एज होम भी होते हैं। हाँ वही। आज जाके देख लो, अनाथ आश्रम में ज्यादा बच्चे हैं या ओल्ड एज में ज्यादा बुढ़िया है? ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी माँ परेशान कर रही है, तुम्हें जहर दे के मार दो उसे। नहीं मामा जी, आपने हमारी आंखें खोल दी मामा जी, हमें आगे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाओ अपनी माँ को लेके आओ। ठीक है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ
थोड़े हम हैं, थोड़ी खुशियाँ यही है, यही है, यही है जादू, ये जीवन है। जीवन के रंग रूप का आखिरी पड़ाव है बुढ़ापा। इस पड़ाव में आते आते पूरा परिवार तो भर चुका होता है, मगर तन्हा रह जाते हैं तो सिर्फ बुजुर्ग।